कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए, सात तत्वों पर श्रद्धान करते हुए, आत्म तत्व पर श्रद्धान करते हुए हमने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सात प्रकृतियों का उपशम या क्षयोपशम कर दिया है। तो ऐसे उपशम क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक्त्व की हानि किस तरह हो सकती? तो आचार्य महाराज कहते हैं, मिथ्या तप, कुलिंग, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या व्रती, मिथ्या शील का पालन करने वाला, मिथ्या दर्शन, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या निमित्तों की संतुलित हुई संस्तुति और स्तुति, प्रशंसा करने से नियम से सम्यक्त्व की हानि होती है। जो सत्य नहीं है उसकी संस्तुति करना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना। झूठ की प्रशंसा करने का एक ही दुष्परिणाम है कि वह अपने आप को सत्य समझने लगेगा। गलत व्यक्ति को सही कहोगे तो निश्चित रूप से चार लोगों के द्वारा गलत को यही सही कह दिया जाए तो गलत अपने आप को सही मान लेता है। शेर की खाल लपेट करके यदि गीदड़ बैठ जाए और उसे जंगल के 4-6 जानवर राजा मान करके दुआ सलाम कर ले तो अपने आप को राजा मानने लगता है। बस झूठ के साथ, मिथ्या के साथ भी ऐसा ही है। जब मिथ्या को बार बार सत्य कह दिया जाता है तो मिथ्या अपने आप को सत्य समझ लेता है। आज दुनिया में 300 धर्म और 3600 संप्रदाय हैं और ये सभी के सभी धर्म अपने आप को सत्य समझ रहे। ये सभी के सभी संप्रदाय अपने आप को सत्य मान रहे। क्यों? क्योंकि सभी को सत्य कहने वाला एक कुनबा है, अनुयायी है। तो जहां 1000-10,000 लोग मुझे सत्य कहने लगे तो फिर असत्य भी अपने आप को सत्य मान बैठता है। 100-200 कौवे, 100-200 चिड़िया, 100-200 कबूतर मिलकर के किसी एक कौवे को कोयल कहने लगे तो अपनी बेसुरी आवाज के बाद भी वह कौवा अपने आप को कोयल मान लेगा। ऐसे बहुत से पक्षी मिलकर के बगुले को हंस कहने लगे तो बगुला अपने आप को हंस मान लेगा। ये मान्यता का जो भ्रम है ये बहुत घातक है।
उदाहरण की तौर पर आप सब लोगों ने अपने आप को सुखी मान रखा है, जबकि दुखी हो पर मान क्या रखा है? हम तो बहुत सुखी है भाई, घर है, दुकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई कमी नहीं है, हम तो बहुत सुखी हैं। ये मान्यता, और यह मान्यता ही हमें अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करने देती। वैराग्य के रास्ते पर चलकर के, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अपने आप का कल्याण नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि इस मन मस्तिष्क ने स्वीकार कर रखा है कि मैं तो सुखी हूं, बढ़िया हूं, कोई तकलीफ नहीं है, आनंद है। हम संसार तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कौन है जो संसार घटाना चाहता है? सबको पता है संसार दुखमय है, सबको पता है ना, संसार में दुख है, सबको पता है। लेकिन हम दुख को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? मुझे बताओ, क्या कर रहे हो? विमल जी आप ही बोलो, क्या कर रहे हैं? दुख को हम बढ़ा रहे हैं। ये जितना भी पसारा है ना, ये सुख का पसारा नहीं है, ये दुख का ही पसारा है। हम उसे ही फैला रहे हैं। सुख के लिए तो जो संसार हमने बसा रखा है उसे छोड़ना पड़ता है, और यदि उसे बढ़ा रहे हैं तो वह दुख का ही फैलाव है, सुख का कारण नहीं है। तो ऐसी झूठी मान्यताएं इस जीव ने जन्मों से पाल रखी है। इस वजह से सारे निमित्त मिलने के बाद भी हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अग्रसर नहीं होते। उम्र व्यतीत हो जाती है, 50, 60, 70, 80 साल निकल जाते हैं, लेकिन संसार घटाने का कोई प्रयास, बोलते जरूर हैं लेकिन करते नहीं है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हमने मिथ्या को सत्य मान करके संसार को बढ़ाया ही बढ़ाया है, अपने सम्यक्त की हमने हानि ही हानि की है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, सोचना तो पड़ेगा। भगवान वृषभ देव को भी वैराग्य के लिए 83 लाख पूर्व घर में व्यतीत करने पड़े, तब वैराग्य हुआ। जीवन के अंत समय में विचार करना, जिनका निश्चित था कि ये तीर्थंकर बनेंगे, जिनका निश्चित था कि ये दीक्षा लेंगे, वे भगवान वृषभ देव भी 83 लाख पूर्व तक घर में रहे, और उसमें भी सौधर्म इंद्र को वैराग्य उत्पन्न हो वैसी व्यवस्था करनी पड़ी, तब जाकर के वैराग्य हुआ। जब भगवान के साथ ऐसा हुआ तो विनोद विचार करने जैसा है। उन्होंने तो एक नीलांजना की मृत्यु देखी और निर्वाण को प्राप्त करने की तैयारी कर ली। हमने तो कितनी मृत्युएं देख ली, कितनों को कंधे में रख करके छोड़ाए, कितनों को फूकाए, फिर भी रोज तो तिया तेरवा होता है। विमल जी अपने कार्यकाल में कितने निपटाए?
रोज तिया तेरवा, आज यहां जाना है, कल वहां जाना है, यही चलता रहता है। लेकिन एक भी मृत्यु को देख करके यहां बैठे हुए आदिनाथों को वैराग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान वृषभदेव ने नीलांजना की मृत्यु इन आंखों से नहीं, इस आत्मा से देखी थी। और तुम जितनी भी मृत्यु देखते हो इन आंखों से देखते हो, आत्मा से। जिस दिन भीतर से देख लोगे आत्म जागरण हो जाएगा, लगेगा नहीं। यह संसार रहने जैसा नहीं है, भोगने जैसा नहीं है, छोड़ने जैसा है। इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इतना सरल नहीं है। मैं कितना भी बोलूं, जिस दिन वैराग्य होना होगा ना, उस दिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलने की तुम्हारी आत्मा ही तुमसे बोलना चालू कर देगी। अभी तो मैं बोल रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और जिस दिन कोई कुछ नहीं बोलेगा उस दिन तुम्हारी आत्मा बोलेगी, चल अनिल ठौरा उठ और निकल जा घर से। उस दिन निकल जाए। उस दिन अपने आप किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्षण, वो पल कब आए कोई भरोसा नहीं। साथियों, दो भाई आपस में युद्ध करने लगे। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि तीनों लोक हिल गए। अंत तो गत्वा एक भाई ने दूसरे भाई पर चक्र चला दिया। चक्र चला करके वह बाहुबली के तो दो टुकड़े नहीं कर पाया, लेकिन चक्र को देख करके बाहुबली ने अपने संसार चक्र का चकनाचूर कर दिया और बैरागी हो गए। चक्र ने बाहुबली का बाल बांका नहीं किया, लेकिन बाहुबली ने अपने आत्म चक्र से कर्म चक्र को नष्ट कर दिया, संसार चक्र को नष्ट कर दिया। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, क्या ऐसी घटनाएं हमारी जिंदगी में नहीं घटती? क्या भाई भाई में झगड़े नहीं होते? क्या बाप बेटे में झगड़े नहीं होते? क्या चाचा भतीजे में झगड़े नहीं होते? रोज रोज की घर घर की कहानियां हैं ये। लेकिन इन कहानियों के हम हिस्से तो होते हैं, लेकिन हम कहानियों के हिस्से बन जाते हैं। समाज में हमारी कहानियां लोग जानते हैं, लेकिन हमारे किस्से ना हमारे कल्याण में कारण बनते हैं, ना दूसरों के कल्याण में कारण बनते हैं। साथियों, भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मिथ्या तप जो कर रहे हैं उनकी आप स्तुति प्रशंसा करोगे, आपका सम्यक दर्शन गया। जो मिथ्या दृष्टि साधु है उनकी प्रशंसा करोगे, उनकी स्तुति करोगे, उनके पास आओगे जाओगे, आचार्य कह रहे तुम्हारा सम्यक दर्शन गया। जो मिथ्या ज्ञानी है, झूठा उपदेश देते हैं, जिनवाणी को जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है, यदि आपने उनका उपदेश सुना, उनके पास रहे, तो आपका सम्यक दर्शन गया। जिन्होंने मिथ्या झूठे व्रत ग्रहण कर रखे हैं, अर्थात जो व्रत है ही नहीं, उन्हें व्रत मान करके स्वीकार कर लिया। व्रत क्या है? 5 पापों का त्याग ही व्रत है। हिंसा दस्तया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतिर्व्रतम। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं
5 पापों से जो विरति है वही व्रत है। 5 पापों से जो आप दूर हुए हैं बस वही व्रत है। इसलिए विरति व्रतम। अन्य लोगों ने पाप छोड़े क्या? साधु संत बनने के पश्चात हुक्का पी रहे, गांजा पी रहे, सारी उस प्रक्रिया में लगे हैं, सारे पाप कर रहे हैं, जो व्यसन है उनमें लिप्त हैं। आप कैसे कहोगे कि इन्होंने पाप को छोड़ दिया है? पाप से विरक्ति जरूरी है। तो मिथ्या व्रतों को धारण कर लिया, मिथ्याशील का पालन कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन से युक्त है, मिथ्या शास्त्र का ही पठन पाठन होता है और झूठे निमित्तों के माध्यम से लोगों को बरगलाने वाले हैं। आचार्य कहते हैं ऐसे लोगों की प्रशंसा, ऐसे लोगों की स्तुति हमें सम्यक दर्शन से दूर करेगी। इसलिए सम्यक दर्शन चाहिए तो सबसे पहले इनसे दूरी बनाई। इनसे दूरी रहेगी तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, इसकी संभावना है। हो कोई जरूरी, लेकिन आपने ऐसा अपनी आत्मा का माहौल क्रिएट कर दिया है कि आपके आत्मा के इर्द गिर्द ये मिथ्यात्व से ग्रसित कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ, कोई भी गुरु, कोई भी देव, कोई भी शास्त्र नहीं है। तो अब आपके पास सम्यक को ग्रहण करने की क्षमता आ गई है। इसीलिए पहले अपने आप को उस योग्य बनाओ, उसके बाद सम्यक दर्शन आएगा। और जिस दिन सम्यक दर्शन आ गया ना, फिर अपने को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा बेश कीमती बहुमूल्य रत्न है जिसके पास हो स्वर्ग के देवता भी उसके चरणों में दंडवत हो जाते हैं, क्योंकि वह सम्यक दर्शन से संपन्न है। मातंगोधन देवस्य, आचार्य समंतभर स्वामी मातंग अर्थात चांडाल का उदाहरण देते, जिसने सिर्फ चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा इसका नियम लिया था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।